بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। लास्ट 4 वीडियोस जो एएसएफ की हैं, जिसमें हम लोगों ने वीडियो 1 में इंग्लिश पोर्शन, वीडियो 2 में मैथ का पोर्शन, वीडियो 3 में करंट अफेयर, वीडियो 4 में पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी का पोर्शन किया। तो ये लास्ट वाला है जिसमें हम एएसएफ के एक्ट और डिफरेंट इसकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन उसके बारे में जो एमसीक्यूज हैं उसको करेंगे। तो ये पोर्शन स्टार्ट होता है जी 80, जो हमारा 6 क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन में वो पूछता है कि एयर सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ is in charge of the security in case of any act of unlawful interference or threats of such interference to। तो इसका आंसर था जनाब ऑल ऑफ दीज, यानी कि एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, ये सभी इसके अंदर आती हैं। द फेडरल गवर्नमेंट कैन बी डेलीगेट हिज पावर्स अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू। तो इसमें आता है जी डायरेक्टर जनरल एएसएफ के अंडर ये चीज़ें आती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ द पावर अंडर एएसएफ एक्ट 1975 टू द डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी है जिसके अलावा ये सारी जो हैं वो करते हैं? तो पावर टू मेक रूल्स जो है, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट सारी पावर जो है वो एएसएफ के डायरेक्टर को देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रेडियो स्टेशन, पावर प्लांट्स, वाटर कैनाल, ऑल ऑफ दीज आते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज था। इफ एन ऑफिसर डिटेक्ट्स contraband atom on a person checked by him, he is notify कस्टम स्टाफ। तो उसको चाहिए कि वो कस्टम स्टाफ को नोटिफाई कर दे। इसका आंसर था बी, कस्टम स्टाफ। एन एएसएफ मेंबर शैल प्रिवेंट ऑल द पर्सन व्हीकल। तो 91 है, एन एएस मेंबर शैल प्रिवेंट ऑल पर्सन एंड व्हीकल फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड और अदर एरियाज इम्पोर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ द एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट। सो ये ट्रू या फॉल्स, ये हमने बताना था कि ये वाला जो है कि एएस जो ऑफिसर है इसमें मेंबर है शैल प्रिवेंट ऑल द पर्सन व्हीकल फ्रॉम द व्हीकल, तो ये फॉल्स है, नहीं। तो terrorist acts carried out by the government in pursuit of political objectives, often as a part of their foreign policy is known as। तो उसको हम लोग बोलते हैं जी कस्टम स्टाफ। तो जो कस्टम स्टाफ है, सॉरी इसका आंसर है जी स्टेट टेररिज्म। तो terrorism act carried out by government in pursuit of political objective, often as a part of their foreign policy, is known as state terrorism, इसको कहते हैं। 93 है, no officer or member shall resign from the force without giving in writing a notice of। तो 2 मंथ का उसको रिज़ाइन से पहले नोटिस देना पड़ता है, इससे पहले वो रिज़ाइन नहीं कर सकता। सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदर मीन्स। तो इसका आंसर आएगा एयर सर्विस। तो एयर सर्विस जो है अदर मीन्स एयर सर्विस है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो 95 से 100 तक है, ताकि आज इस पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व करें। 95 है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। तो सीसीटीवी कैमरा पूछा है, सिक्योरिटी गार्ड है, एनक्रिप्शन है, नन ऑफ दीज है। तो इसका ट्रू आंसर है जी एनक्रिप्शन जो है ये नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी है। ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ एएसएफ सब्जेक्टेड टू। तो जो मेंबर हैं वो ये किस चीज़ को सब्जेक्टिव करते हैं? तो इसका आंसर था जी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 को। ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ एएसएफ आर सब्जेक्टेड टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1। If the district police officer consider any order of the Zilla Nazim unlawful or malfide, he may recourse to।
तो वो क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक जो सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन को रिकॉर्स कर सकता है। द नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसी द फंक्शन ऑफ, तो ये किस चीज़ के मतलब ओवरसी द फंक्शन ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दीज मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी, ये सभी इसमें नेशनल पब्लिक सेफ्टी मेथड। टेम्पररी परमिट फंक्शनरी पास इज इशूड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो ये जो है 3 मंथ के लिए इशू होता है। हु इज़ जूनियर पर्सन इन द सेम ग्रेड पॉइंटेड ऑन सेम डेट ऑन, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होता है, हु इज़ द जूनियर पर्सन इन द सेम ग्रेड पॉइंटेड एज सेम डेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये पेपर सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच।